यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। अभी 7:30 बजा हुआ है और सब जा चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब बन चुका है। नैन्सी भी कोचिंग गई है, 7 बजे ही चली गई थी कोचिंग। अभी उसको आराम है थोड़ा, कल तो ज़्यादा ही दिक्कत थी लेकिन आज उसको आराम है। कल है राखी का त्यौहार और अभी देखिए थोड़ी बहुत तो सफाई मेरी हो गई है, थोड़ी बहुत सफाई पड़ी हुई है। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा रूम, ये देखिए फिर बिखर गया। यही होता है, मतलब बरसात में कपड़े इतने सारे देखिए सब फैले पड़े हैं। और अभी पंखा भी चल रहा है, ये देखिए पंखा चल रहा है, तो अभी पंखा बंद करूँगी सफाई। और कहीं कहीं मुझे जाले नज़र आ रहे हैं, तो जाले भी आज मुझे हटाने हैं। और मैं कई दिनों से देख रही थी, थोड़े बहुत जाले लग गए हैं, तो सोचा आज थोड़ा से जाला हटा देती हूँ, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। और सुबह से देखिए मैं आपको भी रूम दिखाती हूँ, ये देखिए ये पूरा रूम बिखर जाता है, सब जगह आपको दिखाती हूँ। पूरे घर में सामान इधर उधर हो जाता है। कितना भी समेटूँ मैं, सुबह से शाम तक में उतना ही काम बढ़ जाता है मेरे लिए। और ये देखिए बिस्तर की हालत देखिए, ये भी सब सही करना है, काफ़ी समय लगने वाला है। अभी आपको मैं किचन में भी ले चलती हूँ। चूहे तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि आतंक फैला दिया है। देखिए नाश्ता वगैरह सब बन गया है, ये सब मैंने पानी डाल करके अच्छे से फुला दिया है। और बस ये, और अभी साफ़ सफाई करने में टाइम भी जाएगा। तो गेहूँ मतलब आटा ख़त्म हो गया था, तो देखिए आटा की बोरी भी आ गई है। गेहूँ साफ़ किया था, चक्की में रख दिया था, तो आटा भी पिस के आ गया है। इसको भी डालना है, टंकी भी साफ़ करनी है, क्योंकि टंकी 1 महीने 1.5 महीने से साफ़ नहीं किया था, काफ़ी ज़्यादा गंदी और मैं हो घर गई की है। साफ़ सफाई इतना ज़्यादा करती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी धूल बैठ जाती है कि मैं क्या बताऊँ। और सामने जो मकान बन रहा है ना, तो उसकी धूल कुछ ज़्यादा ही उड़ के हमारे घर पे आती है और इतना शोर शराबा होता है कि कभी कभी तो वीडियो बनाना भी मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सोचा कि बस यही थोड़ा रह गया था, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही घर की साफ़ सफाई मैं करती रहती हूँ। और ऐसे साफ़ सफाई करने से मेरा घर भी साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। एक रूम तो देखिए, एक रूम में तो मैंने साफ़ कर दिया था, जाले जो 1-2 मुझे थोड़े थोड़े दिख रहे थे तो वो मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी मैं अपने वाले रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। फिर अभी मतलब पूरा घर ही मुझे साफ़ करना है, तो टाइम भी लगने वाला है। और कल त्यौहार है तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो आज तो बहुत ज़्यादा काम है, आज काफ़ी थकान हो जाएगी और कल तो इससे ज़्यादा थकान हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ। तो क्या क्या बनेगा हमारे यहाँ पकवान में, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और रक्षाबंधन कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी मैं जल्दी ही आपको आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगी ताकि आप लोग पसंद करें और हमारे यहाँ के तौर तरीके भी आप जानें कि हमारे बांदा में कैसा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी समय लगने वाला है और काफ़ी सारे काम भी हैं। क्योंकि नैन्सी थोड़ा हेल्प कर देती थी, लेकिन नैन्सी अब थोड़ा कर नहीं सकती, उसको तकलीफ़ है। तो अभी मैं ही करूँगी पूरे घर का काम। तो अकेले काम करूँगी तो अकेले काम करने में थोड़ा मैनेज करने में टाइम तो लगेगा ही, थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक करके मैं काम करूँगी तो सारे काम मेरे जल्दी हो जाएंगे।
किचन में आ गई हूँ। देखिए आटे वाली टंकी भी मैंने साफ़ कर दिया है। इसको ऊपर छत में रखूँगी, इसमें हवा लग जाएगी तो सूख जाएगी। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कि मैंने भिंडी काट लिया है और कल मामी लाई थी, बताया था, तो ये ताज़ी भिंडी थी, फिर ये ख़राब हो जाती, तो इसलिए आज मैं भिंडी बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए 3 भिंडी मैंने रखा हुआ है क्योंकि मम्मी इसका भरता खाएंगी। भिंडी का भरता उनको बहुत पसंद है, तो ये मैं बाद में बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन प्याज मिर्च ये भी मैंने ले लिया है और अभी मैं छौंक देती हूँ और बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ भिंडी, बहुत आसान तरीका, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो जैसा भी बनाती हूँ आपके लिए शेयर करूँगी। तो चलिए बना लेती हूँ पहले मैं भिंडी, बाद में अभी कपड़े भी बहुत सारे धुलने हैं और खाना बनाने के लिए लेट भी हो रहा है, काफ़ी आज लेट हो गया, साफ़ सफाई के चक्कर में थोड़ा लेट भी हो गया, इसलिए पहले ही खाना बना रही हूँ। नहाना धोना बाद में होगा क्योंकि पूजा वगैरह अभी मैं कर नहीं रही हूँ, तो इसलिए अभी नहाना धोना मेरा ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है। तो चलिए मैं पहले भिंडी छौंक देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, नैन्सी लो टंकी ऊपर रखाओ, इसका पानी सूख जाए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं आज तो भिंडी। काफ़ी ज़्यादा काम करने में समय लग गया मुझको और अभी 10 बज चुका है। नैन्सी के पापा आ गए हैं, खाना बना नहीं है, तो और कपड़े भी बहुत सारे आज धुलने हैं क्योंकि कल त्यौहार है रक्षाबंधन का, तो इतना सारा कल ही काम हो जाएगा, तो आज ही मुझे सारा काम निपटाना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं भिंडी किस तरीके से बनाती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला था, ज़्यादा तेल नहीं डाला। जब तेल गर्म हो गया था तो वही सिंपल सा तड़का लगाया है जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ अपने वीडियो पे। और जब प्याज अच्छे से लाल हो गई थी तो मैंने यहाँ पे देखिए भिंडी डाल दी है। भिंडी इतनी मुलायम थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मार्केट में इतनी अच्छी भिंडी नहीं आती हैं, तो मामी लेके आई थी, सोचा चलो आज इसको बना लेते हैं। मैंने पत्ता गोभी लिया था तो वो वैसे ही रखा हुआ है, अब उसको बाद में ही कुछ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा ढक्कन बंद करके छोड़ दूँगी तो ये पक जाएगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए हैं, मसाला को थोड़ा से पकाऊंगी मैं। और इसमें भिंडी में पानी तो पड़ता नहीं है, तो ये तेल में ही पक जाएगा। और अभी लास्ट में देखिए बिल्कुल भिंडी बन के तैयार हो गई है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ये तरीका कैसा लगा करके। और ये देखिए बाल्टी, ये 2 बाल्टी कपड़े मैंने धुले हैं, 1 बाल्टी तो मैं यहीं डाल दूँगी छोटे छोटे और 1 बाल्टी मैं ऊपर डालूँगी। आज काफ़ी लेट हो गया मुझको। और नैन्सी के पापा जा चुके हैं खाना खा करके, पापा ने भी खाना खा लिया है। अभी ये सारे कपड़े मैं हटाऊँगी और ये देखिए ये सारे कपड़े हटा दूँगी। छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो मैं यहीं डाल दूँगी और बड़े बड़े कपड़े मैं ऊपर डाल दूँगी। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उतना ही समय हो जाता है। तो चलिए मैं पहले ये कपड़े डाल देती हूँ। और अब गीले कपड़े हैं और नैन्सी अभी गई है थोड़ा मार्केट तक मेहंदी वगैरह लेने, क्योंकि आज मेहंदी भी लगाएंगे, आज बहुत काम है। कल फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल फिर रक्षाबंधन है, तो कल टाइम भी नहीं मिलेगा, आज ही टाइम है। तो थोड़ा बहुत लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और नैन्सी को भी आराम है, दिक्कत नहीं है ज़्यादा, हल्की फुल्की चोटें हैं तो वो खैर सही हो जाएगा, दवा वगैरह खाएगी तो सही हो जाएगा। तो मार्केट चली गई है और मैं अभी कपड़े डाल दूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मम्मी ने भी अभी नहीं नहाया, सॉरी मम्मी ने भी अभी खाना नहीं खाया, तो उनके लिए भी रोटी बनानी है। और मैं नैन्सी बस हम 3 लोग रह गए हैं। तो पहले ये कपड़े डाल देती हूँ, फिर जाऊँगी सीधे किचन में रोटी बनाने के लिए। और फिर खाना पीना हो गया था, सारा काम मैंने कर लिया था किचन का। इसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। तो यहाँ पे नैन्सी मेहंदी लगा रही है। नैन्सी की फ्रेंड पहले थोड़ा से उसने लगाया, फिर उसके घर से फ़ोन आ गया तो वो चली गई। फिर बाकी जो रह गई थी अधूरी मेहंदी तो नैन्सी ने पूरी की हुई है, जबकि उसके हाथ में इतना दर्द था फिर भी उसने कोशिश की और बहुत अच्छी मेहंदी उसने लगाई। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मेहंदी कैसी लगी हुई है। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, क्योंकि फिर कल टाइम नहीं मिलेगा, आज का ही टाइम है। तो मैं एक हाथ में ही लगवाऊंगी, बाकी फिर बाद में देखूंगी अगर टाइम मिलेगा तो दूसरे हाथ में भी लगवा लूँगी, वरना एक हाथ में ही लगवाऊंगी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, नैन्सी का हाथ दर्द कर रहा था लेकिन फिर भी देखिए मेहंदी लगा दी है। ये देखिए मतलब
थोड़ा तकलीफ़ में थी, लेकिन देखिए फिर भी कोशिश की है मेहंदी लगाने की। आप लोग बताइएगा। ये देखिए, और पीछे भी ये देखिए, इस तरीके से ऐसे साफ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये नैन्सी ने मेहंदी लगाई। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी मेरी मेहंदी। नैन्सी मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, लेकिन थोड़ा सा उसको तकलीफ़ है ना, तो इसलिए वो नहीं लगा पाई, लेकिन फिर भी कोशिश की उसने। ये देखिए, मैं भी लगा लेती थी, लेकिन अब नहीं लगा पाती क्योंकि मेरे हाथ हिलते रहते हैं ना, तो मैं नहीं लगा पाती। और नज़दीक सर नीचे करके अगर कोई चीज़ें गौर से करो ना, देखो तो सर दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं नहीं लगाती। अभी नैन्सी ने लगा दिया है। आप लोग बताइएगा। ये देखिए, ये देखिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही है। और एक हाथ में ही मैंने लगाया है, अभी एक हाथ मेरा ऐसे ही है क्योंकि काम भी करना है। तो देखते हैं, टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक हाथ में बस इतना ही लगाएंगे। तो चलिए, अभी 4:30 का टाइम हो गया है, चाय भी बनाना है, चाय वगैरह बना देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी रात के 8 बज चुके हैं और पापा ले आए हैं मार्केट से सामान। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं, क्योंकि कल त्यौहार है ना, तो जो कुछ भी बनेगा त्यौहार में तो वो सारी चीज़ें मंगाया है मैंने। और देखिए, दूध मैंने रख दिया है, दूध भी पक रहा है। ये देखिए, मूंग की दाल है, पन्नी नहीं खुल रही है, मैं भी आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मूंग की दाल है हरी वाली। ये छोला मंगाया है, और यहाँ पे उड़द की दाल है दही बड़े बनाने के लिए, और ये सेवइयाँ हैं। ये देखिए, सेवइयाँ हैं। तो चलिए आपको खोल के ही दिखा देती हूँ सारा कुछ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पन्नी खोल दी है। ये हरी वाली मूंग की दाल, ये देखिए, इधर ये छोला रखा है, इधर ये काली वाली उड़द की दाल है। ये हरी भी आती है, काली भी आती है, तो पापा ये काली वाली लेके आए हैं। इधर देखिए, ये सेवइयाँ, ये देखिए, ये सेवइयाँ कल बनेंगी। ये देखिए, मीठे में। और ये डिब्बा खाली है, तो ये दाल में भर दूंगी इसी में, मूंग की दाल। और इधर देखिए, दूध भी मेरा अभी आ रहा है ऊपर, क्योंकि पकने लगा है, इसको ध्यान देना पड़ेगा वरना फिर ये उबल जाएगा। तो चलिए, पहले मैं ये दूध पका लेती हूँ, ये सामान रख देती हूँ और खाना बनाती हूँ। खाना आज हल्का ही बनेगा, कल बहुत सारे पकवान बनने हैं, तो अभी आज मूंग की दाल बनाऊंगी मैं। ये मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी दाल बनती है ये वाली मूंग की दाल। और देखिए, मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है। ये देखिए, देखिए मेरी मेहंदी का कलर, आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये पीछे भी, और ये नैन्सी ने लगाया है अपने हाथ में। ये देखिए, ये नैन्सी ने अपने हाथ में लगाया है। तो अभी एक हाथ मेरा खाली है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस हाथ में कुछ नहीं लगाया है मैंने, बस एक ही हाथ में लगाया है, क्योंकि इस हाथ में ना काम वगैरह सब करना पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है, तो मैं बहुत कम लगाती हूँ और एक हाथ में ही मैं ज़्यादा लगाती हूँ। तो चलिए, अभी मैं फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ, खाना की तैयारी कर लेती हूँ, काफ़ी समय लग जाएगा। मेरा दूध आ रहा है, दूध देख लीजिए, देखिए। तो इसको पहले मैं पका लेती हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा थक गई दोस्तों, अब तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। और अभी मेरी दोनों दाल रखी हुई हैं, ये देखिए, उड़द की दाल, ये देखिए, ये, और इधर मूंग की दाल, ये देखिए, ये इधर मूंग की दाल, ये पानी में भिगोना है। और इधर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये छोला, ये भी अभी पानी में भिगोना है। और कल रक्षाबंधन है, तो उसकी तैयारी रात से ही, मतलब सारा दिन हो गया। शाम को मैंने मंगाया था दाल, तो सोचा कि इसको मैं भिगो देती हूँ और सुबह अच्छे से फूल जाएगी। ये मैं पीसने के लिए भी आराम हो जाएगा। तो अभी मैं ये सब, ये देखिए, दोनों दाल में भिगो देती हूँ। ये देखिए, दोनों दाल में भिगो देती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़े हूँ और मुझे पानी डालना है, तो बनेगा नहीं, तो मैं इसको पानी में डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मूंग की दाल मैंने पानी में डाल दिया है। इधर उड़द की दाल ये डाल दिया है। इधर मैंने छोले भी भिगो दिए हैं।
तो ये तीनों चीज़ रात भर में अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए। और अभी कहते नहीं है कि अगर सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते तो रात में इतनी थकावट हो जाती है कि अगर एक बार बिस्तर में लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा से आलस कर जाती तो मेरा ये जो काम है ना ये पड़ा रह जाता। और हमारे यहाँ त्यौहार में कोई भी त्यौहार हो मुंगौड़े और दही बड़े तो बनते ही बनते हैं। और कल फिर मेरी नंदे हैं, मेरी भांजियाँ हैं, सब आएंगी तो थोड़ा बहुत तो खाने में अलग होना भी चाहिए। और त्यौहार में सारी चीज़ें बनाओ, सबको खिलाओ तो अच्छा भी लगता है। तो सारे दिन का रूटीन था जो आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है। और ये देखिए पूरा किचन साफ़ है। ये देखिए पूरा किचन साफ़ हो गया था। खाना पीना तो बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन थोड़ा से आलस कर गई तो मैं खाना खाने के बाद बैठी रह गई। तो अभी सोचा चलो वीडियो को भी यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर सारा दिन का रहता है तो काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है, बड़ा भी हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। वॉइस ओवर करना पड़ता है, वीडियो एडिट करने में काफ़ी वीडियो मुझे काटना भी पड़ता है। तो सोचा चलो वीडियो को भी यहीं आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो चलिए बताइएगा आप लोग मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सारे दिन का रूटीन था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। सभी भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे और ये खुशियाँ हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा।